नमस्कार, मैं हूं अरुण गुप्ता। आप देख रहे हैं बात उत्तर प्रदेश की। शुरुआत करते हैं प्रयागराज की खबरों से। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के तीसरे अमृत स्नान के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर होने वाला यह अमृत स्नान श्रद्धालुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बीते 29 जनवरी को हुए हादसे के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। संगम नगरी में श्रद्धालुओं का तांता लगा है और वे आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने इस विशेष अवसर पर सुरक्षा के लिए बड़े संख्या में पुलिस और अन्य सुरक्षा बल तैनात किए हैं। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और प्रशासन किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए हर कदम उठा रहा है। हालांकि इसके पहले 2 बड़ी घटनाएं हुई है जहां कुछ श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई है। तो आज हम सीधे डीएन न्यूज़ प्लस में ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे प्रयागराज का क्या है सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि 25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं और बसंत पंचमी के दिन भारी भीड़ आने की संभावना है, जिसको लेकर अब प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह है ये हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। तो प्रयागराज से सीधे हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। लगातार श्रद्धालुओं की तांता लगा हुआ है। शहर में वाहनों की अब नो एंट्री हो गई है। महाकुंभ में अब तक 34 करोड़ लोगों ने अभी तक डुबकी लगाई है। वहीं हेलीकॉप्टर से भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। तो बसंत पंचमी पर महाकुंभ की भीड़ जो है उमड़ पड़ी है। शहर में वाहनों का नो एंट्री कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता अविनाश कुमार सीधे और कमलेश गुप्ता जुड़ रहे हैं सीधे डीएन न्यूज़ प्लस ग्राउंड जीरो से। आज दिखाएंगे किस तरीके से क्या है महाकुंभ का हाल। सबसे पहले चलते हैं कमलेश के पास। कमलेश, जिस तरीके से अभी इसके पहले 2 बड़े हादसे हुए और कई श्रद्धालुओं की जो मौत हो गई है, बसंत पंचमी में भारी भीड़ आने की संभावना है, प्रशासन किस तरह से पूरी तैयारी व्यवस्था कर रहा है? देखिए अरुण, आपको बता दें, धर्म आस्था और आध्यात्म की नगरी संगम नगरी प्रयागराज में बीते 13 जनवरी से ही महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जो शासन प्रशासन है वो शुरू से ही पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हालांकि जिस तरीके की घटनाएं हुई है, कहीं न कहीं प्रशासन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद कल बसंत पंचमी के स्नान को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पे जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात है, पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए हैं। साथ ही साथ एआई कैमरे और ड्रोन की सहायता से भी निगरानी की जा रही है। हालांकि घटना के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मेले का जायजा लिया और यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे बढ़ाने के लिए साथ में जो आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं, उनकी तैनाती करी है ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हालांकि देखने वाली बात यह है कि घटना जिस तरीके से हुई, कहीं न कहीं यह एक हादसा, एक संयोग कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन की पूरी तैयारी थी, ऐसी घटना की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन ये जो घटना हुई है वो कहीं न कहीं शासन प्रशासन को एक बहुत बड़ी चुनौती दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से बसंत पंचमी का कल त्योहार है, अमृत स्नान का पर्व है, ऐसे में जो शासन प्रशासन है अलर्ट है। साथ ही आज 7 जो श्रद्धालु हैं वो देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी चलकर संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं और यहाँ पे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक संगम नगरी प्रयागराज में कल शाम तक जो है 33 करोड़ 61 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जबकि ये आंकड़ा आज लगभग 3 से 4 करोड़ से पार कर सकता है। यानी कि जो ये आंकड़ा है वो 36 से 37 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। चूंकि बीते रात से ही जो संगम नगरी प्रयागराज है वहाँ पे जो श्रद्धालु है वो लगातार वहाँ पे पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं यह एक बड़ा आगाज दिखाई दे रहा है कि जो लास्ट अमृत स्नान है वो कल है, आखिरी अमृत स्नान वो कल है। उसके लिए जो तैयारी है वो युद्ध स्तर पर की गई है। यहाँ पे एनएसजी कमांडो जो है, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो, चाहे वो आरएफ के जवान हो, चाहे वो पुलिस के जवान हो, पूरी तरीके से मुस्तैद है। हालांकि जिस तरीके से ये भीड़ है, भीड़ को देखते हुए जो वीआईपी व्यवस्था थी उसे भी 4 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। जो वीआईपी रूट बनाए गए थे, जो वीआईपी गार्ड बनाए गए थे, जो वीआईपी पुल बनाए गए थे, उन्हें
पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। मेले में किसी भी प्रकार के वीआईपी के लिए कोई व्यवस्था 4 तारीख तक नहीं होगी, 4 फरवरी तक नहीं होगी, जिससे भीड़ पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जो वीआईपी घाट बनाए गए थे, जो वीआईपी पुल बनाए गए थे, उससे जो आम श्रद्धालु है, जो आम जनता है, वो जा सकेगी, जिससे कि भीड़ पे नियंत्रण पाया जा सकेगा। ऐसे में हमारे जो वहाँ पे सुरक्षा करनी है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। और बात करें संगम नगरी प्रयागराज की दिव्यता और भव्यता की, तो जो संगम नगरी प्रयागराज की दिव्यता और भव्यता है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु मीलों मील पैदल चलकर संगम नगरी प्रयागराज में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं यह सनातन धर्म को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है, सनातन धर्म का परचम लहराने का काम किया जा रहा है। जो श्रद्धालु है वो दूर दराज से मीलों मील पैदल चलकर अगर धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज में पहुंच रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह एक दृश्य देखने लायक है, जो कि यह दिखाता है कि जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो दूर दराज से भी संगम नगरी पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में जो प्रशासन की बात की जाए, तो प्रशासन जो बॉर्डर है, चाहे वो भदोही का बॉर्डर हो, चाहे जौनपुर का बॉर्डर हो, चाहे वो प्रतापगढ़ का बॉर्डर हो, चाहे वो कौशाम्बी का बॉर्डर हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का बॉर्डर हो, प्रयागराज से जितने भी लगे हुए बॉर्डर है, वहां से जो भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि जो गाड़ियों की संख्या ज्यादा हो रही है, उन्हें भी रूट डाइवर्जन कराया जा रहा है, ताकि मेले में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। ऐसे में बात की जाए, जो गाड़ियां हैं उन्हें मेले से पहले ही रोक दिया जा रहा है, ताकि मेले में गाड़ियां घुसने से भगदड़ की स्थिति बनती है, जो जाम की स्थिति बनती है, उससे पूरी तरीके से बचा जा सके। उसे नियंत्रण में लाने के लिए जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो लगातार कर रहे हैं। आप जिस तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यहाँ पे श्रद्धालु है वो स्नान करके आ रहे हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी भी लगातार गुमजाम करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जी अरुण। शुक्रिया कमलेश, आप बने रहे हमारे साथ। अब सीधे चलते हैं लखनऊ, हमारे साथ अविनाश कुमार ग्राउंड जीरो जुड़ चुके हैं, चूंकि मुख्यालय भी देखते हैं। अविनाश, लगातार जिस तरीके से महाकुंभ में 2 भगदड़े की खबरें सामने आई है और 2 बार आग लगने की खबर जो है सामने आई है, इसमें कई लाखों का नुकसान भी हुआ है, इसके बाद प्रयागराज में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? अविनाश, हमारी आवाज पहुंच रही है अब तक? टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से संवाददाता संपर्क नहीं हो पा रहा। हम सीधे चलते हैं कमलेश के पास। कमलेश, जिस तरीके से लगातार हादसों का जो कलंक है वो महाकुंभ में लगा है, अब भीड़ नियंत्रण करने के लिए प्रशासन क्या कुछ तैयारी किया है? देखिए, अभी आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये हादसे हुए हैं वो कहीं न कहीं एक सहयोग कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अग्निशमन विभाग द्वारा, जो आपने अभी आग लगने की बात कही, तो जिस तरीके से अग्निशमन विभाग द्वारा जो तैयारियां की गई थी, नए नए उपकरणों का प्रयोग किया गया था, तो ऐसे में ऐसी कोई स्थिति बनने का सहयोग नहीं था। हालांकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, ये आग लगी है महाकुंभ में, तो कहीं न कहीं जल्द से जल्द जो प्रशासन है, जो एनडीआरएफ की टीम है, जो अग्निशमन विभाग की टीम है, उसने पहुंचकर मौके पे मोर्चा संभाला है और समय रहते ही किसी के जान की नुकसान हुए बिना आग पर कहीं प्रशासन की जो मुस्तैदी कही जा सकती है कि ये प्रशासन की जो सक्रियता है उसे दर्शाती है कि जिस तरीके से प्रशासन चंद मिनटों में ये पहुंची है और आग पर काबू पाती है, तो कहीं न कहीं ये जो अग्निशमन विभाग के लोग हैं, जो एनडीआरएफ के कर्मी हैं, वो पूरी तरीके से अलर्ट पे मोड़ते हैं। हालांकि जो हादसों की बात की जाए, हादसों पे सहयोग कहा जाता सकता है, जबकि जो प्रशासन है, जो श्रद्धालु आने उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की है, चाहे वो जलपान की व्यवस्था हो, चाहे उनके सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे उनके ऊपर निगरानी रखने की व्यवस्था हो, शासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है, उनकी व्यवस्थाओं को देख रही है। और जो जिस तरीके से श्रद्धालु संगम से स्नान करके यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो भी बयान कर रहे हैं कि जिस तरीके से 2019 में जो कुंभ का मेला लगा था, उसमें जो तैयारियां थी, जिसमें 13 करोड़ श्रद्धालु में आए थे, उससे ये काफी ज्यादा बेहतर बनाया गया, काफी ज्यादा बेहतर व्यवस्था की गई है, जिससे कि 2019 का जो कुंभ था उससे भी अधिक जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं। उससे देखते हुए जो यहाँ पे व्यवस्थाएं है वो उससे काफी ज्यादा की गई है। हालांकि बात की जाए
तो जो इससे पहले भी घूम रहे हैं, जो अन्य सरकारें जो विपक्षी दल जिस तरीके से तंज कर रहे हैं, तो अन्य सरकारों में भी जो कुंभ हुए हैं, इतना बड़ा जो मेले का आयोजन हुआ है, कहीं न कहीं हादसे हुए हैं। हालांकि बात की जाए जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, उससे जो सरकार है, सरकार ने गहरी नाराजगी जताते हुए जो मृतक है उनके परिवारों को 25-25 लाख रुपए मुआवजे भी देने का ऐलान किया है। ऐसे में जिस तरीके से प्रशासन ने एक जरा सी चूक के चलते इतने लोगों की जान गई, उसको देखते हुए प्रशासन अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड है। हालांकि वो भीड़ है उनसे नियंत्रण करने के लिए जो मिलों मिल पहले से ही लोग पैदल चल के जा रहे हैं, गाड़ियों को पहले ही 10 से 12 किलोमीटर 8 किलोमीटर पहले ही जगह जगह पे चारों तरफ से खड़ी करा दी गई है। और साथ ही साथ जो बॉर्डर के इलाके है वहां पे जो अधिकारी तैनात किए गए उन्हें यह हिदायत दी गई है कि भीड़ को देखते हुए ये गाड़ियों को आगे छोड़ा जाए। चाहे कमलेश आप हमारे साथ बने रहे, हम सीधे अविनाश के पास चलते हैं, लखनऊ। अविनाश, जिस तरीके से प्रयागराज में लगातार हादसों को दौड़ रहा है, महाकुंभ में एक आस्था के उसमें जो है गहरा आघात लगा है, जिस तरीके से आग लगना हो और कई श्रद्धालुओं की मौत हो जाना, भगदड़ मचना। अब प्रयागराज में कुंभ मेला, चूंकि बसंत पंचमी में भारी भीड़ आएगी, तो कौन कौन से प्रमुख बदलाव किए गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आपको बता दें कि महाकुंभ जो देश और दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन था, इस आयोजन में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं का जो आने का अनुमान लगाया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक उसी तरीके से सरकार ने इंतजाम भी किए थे। लेकिन जो श्रद्धालु हैं और जिस तरीके से जो निमंत्रण सरकार की तरफ से बांटे गए थे उसको अगर देखा जाए तो श्रद्धालुओं की भीड़ जो प्रयागराज महाकुंभ में काफी ज्यादा रही। अभी तक की अगर बात किया जाए तो करीब 32 करोड़ श्रद्धालु जो है वो संगम में मां गंगा में डुबकी लगा चुके हैं और स्नान कर चुके हैं। यानी कि जो आंकड़ा था 40 करोड़, अब इससे आंकड़ा ज्यादा जा सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो सरकार ने 40 करोड़ श्रद्धालुओं का आने का अनुमान लगाया था, अब ये आंकड़ा 50 करोड़ पहुंच जाएगा। यानी कि इस बार दुनिया में सबसे बड़ा जो आयोजन महाकुंभ हुआ, इसमें करीब 50 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान लगाएंगे और अभी तक 32 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु वो स्नान कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर उसको देखते हुए सरकार ने पूरे इंतजाम किए थे, पूरी उनके व्यवस्थाएं किए थे। लेकिन हालांकि जिस तरीके से महाकुंभ में हादसा हुआ, ये बेहद दुखद हादसा हुआ। इसके बाद विपक्ष की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई, लेकिन सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इस हादसे को सुना और उसके बाद जब उन्होंने जांच कमेटी भी बना दी गई कि कमेटी बनाई है कि यह हादसा कैसे हुआ और क्यों किस तरीके से हुआ, इसके लिए भी सरकार की तरफ से कमेटी बना दी गई। हालांकि ये जो हादसा है ये दुखद हादसा रहा। इसमें करीब जो सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए थे उसमें 30 लोगों की मौत दिखाई गई थी, लेकिन जो ये आंकड़े हैं वो इन आंकड़ों से ज्यादा हैं। लेकिन विपक्ष, अब अगर बात विपक्ष की किया जाए तो इन आंकड़ों पर विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर निशाना भी साध रहा है कि सरकार अगर इतना बड़ा आयोजन कर रही थी तो सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की। और इस हादसे से सबक लेते हुए सरकार आगे के जो स्नान है उनको किस तरीके से कराया जाए, इसको लेकर भी विपक्ष ने साधा है कि अब आगे के जो स्नान बचे हुए हैं उसको सरकार सफलतापूर्वक कराए और जो इंतजामों में कमी रही है उसको पूरा किया जाए। तो निश्चित तौर पर इस बार जो ये दुखद हादसा हुआ, इसके बाद लगातार जो प्रतिक्रियाएं विपक्ष की तरफ से आई हैं और विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर निशाना भी साध रहा था। कल लोकसभा में अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया। जब बजट सत्र की शुरुआत हुई और बजट जब शुरू हुआ तो अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर कहा था कि बजट को बाद में देखा जाए, लेकिन लोकसभा के अंदर और महाकुंभ के अंदर हुई मौतों का भी जिक्र हो, यानी कि जो हादसा हुआ उस पर भी चर्चा हो। तो निश्चित तौर पर विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज जब मुख्यमंत्री कल प्रयागराज पहुंचे तो तमाम साधु श्रद्धालुओं से मुलाकात किया और जो घायल हुए हैं श्रद्धालु उनसे भी मुलाकात किया, जो मर गए थे यानी कि मृत्यु हो गई थी जिनके हादसे में, उनको भी 25-25 लाख रुपए के 25-25 लाख सरकार की तरफ से सहायता राशि भी देने का ऐलान किया गया था। जो घायल है उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं और कमेटी बना दी गई थी कि जिस तरीके से जो हादसा हुआ इसकी पूरी तरीके से जांच किया जाए। सबसे पहले जी संगम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज बसंत पंचमी है, इसको लेकर भी तैयारी है कि जो आगे जो स्नान है उनको लेकर भी जायजा लिया और जो तमाम समीक्षा बैठकें की, मेला के अधिकारियों के साथ मुलाकात किया और तमाम जो वहां पे लगे हुए अधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात किया, साधु श्रद्धालुओं के साथ मुलाकात किया कि जो आगे अभी बचे हुए स्नान है उनको ठीक तरीके से कराया जाए, उसमें किसी भी तरीके से कोई
लापरवाही ना हो, क्योंकि अभी जो हादसा हुआ इस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश किया गया है कि जो भी जांच में दोषी पाएगा, यानी कि जो कमेटी बनी है इसमें जिस भी अधिकारी की लापरवाही हुई है उसको भी यानी कि सरकार की तरफ से उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो भी अधिकारी ने लापरवाही किया है, यानी कि जांच कमेटी चल रही है, इसमें जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा, जिसकी लापरवाही पाई जाएगी, उस पर भी सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने कल जब बैठक किया सभी अधिकारियों के साथ, जो आने वाले आगे स्नान है अभी होना है उनको लेकर बैठक किया और सभी साधु संतों से मुलाकात भी किया, तो तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो हो रही। लेकिन एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात अच्छा हुआ, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक जो वकील है उन्होंने इस याचिका को दाखिल किया था कि अन्य राज्यों यानी कि देश के तमाम ऐसे राज्यों में जहां पर इस तरीके के आयोजन कराए जाते हैं उनके लिए एक नई गाइडलाइन जारी हो कि इतना बड़ा जब आयोजन कराया जाए तो उसको किस तरीके से वो कंट्रोल करें और किस तरीके से उससे वो अपनी व्यवस्थाएं कर सकते हैं तमाम जो आयोजन किए जाते हैं। तो इस तरीके का जो ये मामला था ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। अब तमाम तरीके की प्रक्रियाएं चल रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अपना पक्ष साफ तौर पर रखा गया। सरकार ने जिस तरीके से अपना कमबैक किया और हादसा होने के ठीक 2 घंटे बाद जिस तरीके से कंट्रोल किया और सुचारू रूप से फिर से स्नान चालू रखा, तो ये सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल थी। अधिकारियों की भी एक अच्छी पहल थी कि तुरंत ही हादसे को संज्ञान लेते हुए स्नान जो चल रहा था वो सुचारू रूप से फिर से चालू करा दिया गया। यानी कि हादसा तो दुखद हुआ, लेकिन जो महाकुंभ के जो आयोजन है और जो स्नान है वो सुचारू रूप से अभी भी चल रहे हैं। और आज जो हमारे साथ हम सीधे कमलेश के पास चलते हैं। कमलेश, जिस तरीके से एक थाना प्रभारी का पुलिस अफसर का वीडियो सामने आया था कि प्रसाद में जो है लगातार उसके द्वारा मिट्टी मिलाई जा रही थी, ऐसे पुलिस अधिकारियों पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? आपको बता दूं कि थाना अध्यक्ष सोराव ब्रजेश कुमार तिवारी द्वारा जो प्रसाद में ये मिट्टी मिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा था, इसको संज्ञान में लेते हुए डीसीपी गंगापार द्वारा ये जो अधिकारी है जो इंस्पेक्टर थे उनको तुरंत निलंबित किया गया। निलंबित करने के बाद उनसे जो ये वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो को जांच कराने के आदेश दिए गए। हालांकि ब्रजेश तिवारी को अभी भी निलंबित किया गया है तत्काल प्रभाव से। उसके बाद जो अन्य भी अधिकारी उनके साथ और भी पुलिसकर्मी थे उनके भी साथ ये जांच की बात की जा रही है। और बात की जाए जिस तरीके से ब्रजेश तिवारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हुआ था, सोशल मीडिया पे कड़ी निंदा हुई थी। हालांकि इस पे एक्शन लेते हुए डीसीपी गंगानगर ने तुरंत उनको निलंबित करने का आदेश दिया है। और जो उनके साथ सहायक पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर भी जांच बैठाई गई है। जी अरुण। शुक्रिया कमलेश साहब, बने रहे हमारे साथ। अब सीधे अविनाश के पास चलते हैं, लखनऊ। अविनाश, लगातार जिस तरीके से दावा किया जा रहा था कि दो नहीं बल्कि 2 से 3 बार भगदड़ मची थी, तब जाके कई श्रद्धालुओं की मौत हुई है। प्रशासन जिस तरीके से पीसी करके प्रयागराज प्रशासन छुपा रहा था, एक बार के जो है भगदड़ की दावे कर रहा था, इसकी क्या कुछ पूरी सच्चाई है? और अगर 2 से 3 बार भगदड़ मची तो लापरवाही कहां पे है और ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, निश्चित तौर पर आपको बता दें कि जब कार्यक्रम की शुरुआत यानी कि महाकुंभ की जब शुरुआत होने जा रही थी तभी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार प्रयागराज जा रहे थे और मेला के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे, वहां के डीएम से मुलाकात कर रहे थे, जो भी अधिकारी थे उनसे मुलाकात कर रहे थे कि यहाँ किसी भी तरीके से किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। यानी कि उनका जो अनुमान था कि 40 करोड़ जब श्रद्धालु आएंगे तो उनकी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, यानी कि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना होना। तो मेले के जो अधिकारी थे, वहाँ के जिला अधिकारी थे, जो भी अधिकारी थे जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी मुख्यमंत्री के यहाँ से, तो उन सब ने आश्वासन दिया कि यहाँ। शुक्रिया कमलेश गुप्ता, प्रयागराज से जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। और अविनाश कुमार लखनऊ जुड़े थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रयागराज से सीधे ग्राउंड जीरो से आपको ये खबर दिखा रहे थे कि लगातार बसंत पंचमी में देखते जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है, अब प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था का क्या है हाल और किस तरीके से कितने लेयर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं इसके पहले भी कुछ दुखद घटना हुई जिस पर सरकार के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है, तो पूरा हमारे संवाददाता आपको ग्राउंड जीरो से बता रहे थे। और अभी तक जो है दोषी पुलिसकर्मी जो प्रसाद में मिट्टी मिलाया था उसको सस्पेंड कर दिया गया है,
वहीं अब योगी सरकार पूरे मामले की जांच में लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट स्वयं सुनवाई करेगा कि भगदड़ किस तरीके से मची और कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई है। वैभव कृष्णा बोल रहा हूँ, डीआईजी महाकुंभ। तो प्रयागराज महाकुंभ से सीधे ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देख रहे किस तरीके से भीड़ है श्रद्धालुओं की और लगातार योगी सरकार के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। बात उत्तर प्रदेश की में, यहीं तक आप बने रहे डीएन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।